शैतान यारी। आप वो हो जो काबुल से आए थे, आपको निकाला गया है मदरसे मराशी से। ये बंदा काबुल से आया है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वहीं का तालिब इल्म है, वहीं का मस्खरा है। और क्यों मस्खरा मैंने बोला, मैं इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये गालियां देना, गुस्ताखी करना आपकी कोई नई बात नहीं है, ये कुम से है। आप वो बंदा है जो जब तमाम उलमा आपको निकाला है तो बाकायदा आपका नाम रखा गया मतरूद उलमा, और आपको खला लिबास किया है। खला लिबास समझते हैं आप? तो समझते हैं, लेकिन लोगों को मैं बता दूं, ऑफिशियली तौर पे आपका अमामा उतारा गया हौज़ इल्मिया में। यहां तक कि जिसके आप बड़ा सीना भर के आप नाम लेते ना, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद शिराजी का, उनके दफ्तर से भी आपको निकाला गया। हर दफ्तर से आपको निकाला है। हालांकि जिंदगी में किसी ने सलाम भी नहीं किया होगा इसको। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ जो शैतान यारी के बुखार में मुब्तला है, चंद जज्बाती कलिमात और चंद बातों की वजह से आप इनके जो तरफदारी कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है, जितने मैंने देखा है ना, लोग जो मेरे को कमेंट कर रहा है, फिर मैं जाके इनका प्रोफाइल में देखता हूँ, 30 साल का, 25 साल का, 22 साल का नौजवान, तो वो कहाँ से पहचानेगा यार इस शैतान को। अब जो भी, अब जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ये अपने जहन में ये रखा है कि जो ये अली मदद का है, जो ये हुसैन का है, उसके बाद जो भी बोले वो सच्चा है। ऐसी बात नहीं है। बाकायदा तेरे कारंदे जो मुझे कमेंट दिए वो मैंने सब पढ़ा है। मुनाजरा करते हैं उस शख्स से जो सीखना चाहता है, जो बदलना चाहता है। या तुम मुझे बदलो या मैं तुम्हें बदलूं। तेरे सामने कोई भी आता है, तू गालियां देना शुरू कर देता है, तो वो भाग जाता है, तो कहता है ये मेरी जीत है। और अगर तुम जैसा कोई आए और तुम्हें गालियां दे, तो तुम लोगों को कहते हैं देखो ये आलिम है, ये अमामा है, किस तरह गालियां दे रहे। तुमने दोनों हाथों में अपना फायदा रखा है। इसी को कहते हैं मुनाफिकत, चापलूसी। इसी को कहता है ये सियासत शामी। वहां पे एक कल अदम अंजुमन है जिसका नाम है अंजुमन हुज्जतिया, उन्होंने तुम्हारे सर पे हाथ रखा, और वो पैसा आ रहे थे कहां से? अमेरिका से। ये साफ बात है, मौजूद है, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह सारा दुनिया जानता है मैं मातमी हूँ, संजीरजन हूँ, और मुझे कोई इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे फख्र है इस बात का कि मैं मातमी हूँ। आपको निकाला गया है मदरसे मराशी से, फिर बाद में हजार मन्नतें समाजतें करके सैयद मोहम्मद फहरी से आपने जाकर माफिया मांगे, और फिर आके आपका शरीयत दोबारा बहाल हुआ। मैं उन्हीं का औलाद हूँ, उस मुकस्सिम का। फिर मेरे वालिद की बीमारी के बाद मैं खुद मुकस्सिम हुआ, लेकिन अहमक नहीं हूँ। खुद भी कहता है मरजइयत में। ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस मरजइयत के खिलाफ बात कर रहे हैं? उस मरजइयत के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसके आप वजीफा शरिया खाकर, और इसमें आपने कहते हैं ना कि जिस ताली में खाया उस ताली में चेट। मेरी सफेद दाढ़ी की वजह से या मेरा जो शक्ल बदल गया, आपने मुझे पहचाना नहीं है। कभी फुर्सत हुआ तो इंशाल्लाह मैं अपने जवानी का फोटो आपको भेजूंगा ताकि आप मुझे पहचाने। मैं वो आदमी हूँ, मेरे वालिद साहब जब शहरिया दे रहे थे और आपने आयतुल्लाह खोई का नाम लेकर आपने गुस्ताखी की है। और आप कौन हो? और आपने 20 मीटर का अमामा पहन के दोनों कान को अमामा के अंदर डाल के, जो अक्सर लोग आपको मस्खरतुल उलमा कहते थे, कुछ याद आया आपको? आपने 20 मीटर का अमामा बांध कर और बड़े बड़े उलमा का शक्ल अपना कर, हालांकि आप शरह अमसला और सुयूती और ये मुकद्दमात, जामा मुकद्दमात पढ़ते थे कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि ये अमामा सर पर रखे, और ना ये मौलवी है, बल्कि ये शैतान है और मुफसदुन फिल अर्ज़ है। आपने जितना मस्खरा किया है, जितना बात किया है, ये आपके लिए काफी है फिलहाल। आगे जाके मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपके बारे में। रही बात मरजइयत की, आप किस मरजइयत के खिलाफ बात करना चाहें? हर जमाने में मरजइयत मौजूद थी, और हर जमाने में कुत्ते थे भौंकने वाले उस मरजइयत के खिलाफ। फिर वो मरजा जब मर जाता है और नया मरजा आ जाता है, नया मरजा के खिलाफ भोंकते हैं और पुराना मरजा को सराहते हैं, क्योंकि ये तो हमारी बीमारी है, हमारी कौम की। सब हम लोग मुर्दा परस्त हैं। अब आपको अंदाजा हो गया कि मैं आपको कितना जानता हूं। आप लोग उन्हीं के रास्ते पर चलते हो जिन लोगों ने कहा हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा, और आज तक आप लोग चल रहे नक्शे काफिरीन और नक्शे मुनाफिकीन के ऊपर। कुछ शर्म करो। मैं हर चीज का मैं जवाब दूंगा, मेरा इंतजार करें। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जवाब अव्वल था, आखिर नहीं है। मेरा इंतजार करें।